राजधानी पटना के अनीसाबाद के पुलिस कॉलोनी से बड़ी घटना सामने आ रही। एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी व बेटी को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला और खुद को भी गोली मारकर हत्या कर ली। दिन दहाड़े सरेआम कॉलोनी में गोलियों की आवाजें सुनकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर जब कॉलोनी वाले बाहर निकले तो देखा कि बीच सड़क पर एक साथ 3 लाशें खून से लथपथ पड़ी हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गर्दनीबाग थाना पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पूरे इलाके में घटना को लेकर कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि महिला व उसकी बेटी पुलिस कॉलोनी में गिरीश नारायण शर्मा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर में किराए में रहते हैं। माँ बेटी दोनों बेगूसराय बिहट से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस पुलिस कॉलोनी अपने किराए के मकान में लौट रही थी, जहाँ पहले से घात लगाए महिला के पति ने माँ बेटी को गोली से उड़ा दिया। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना महिला के किराए के मकान के चंद कदम पहले बीच सड़क पर घटी। गर्दनीबाग थाना के पुलिस कॉलोनी में एक पति राजीव कुमार ने अपनी पत्नी प्रियंका भारती और बेटी उर्फ सारा भारती की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। बताया जाता है कि राजीव ने सातिराना अंदाज में पत्नी के मायके से आने की जानकारी कर उसका पीछा किया। जैसे ही माँ बेटी पुलिस कॉलोनी मोड़ से पैदल चलकर अपने किराए के मकान में जाने लगी, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे राजीव ने पहले प्रियंका भारती को गोली मारी, फिर अपनी बेटी को गोली मारी। गोली लगने से पति पत्नी और उसकी बेटी तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एएसपी सचिवालय गर्दनीबाग थाना समेत कई पुलिस अधिकारियों की टीम पहुंची। मौके से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद की, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना स्थल पर बीच सड़क पर बहुत सारा खून पसरा हुआ देखा गया और आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरे को पुलिस टीम खंगालने में जुट गई है। प्रारंभिक स्थिति में पता चलता है कि बेगूसराय के बिहट के रहने वाले राजीव कुमार की पत्नी का निधन हो गया था। उस पत्नी से उसे एक बेटी सारा हुई थी। उसके बाद लोगों के समझाने बुझाने पर राजीव के ससुराल वालों ने उसकी शादी साली प्रियंका भारती से करा दी। परिवार वालों ने प्रियंका भारती को मृत बहन की बेटी सारा का जीवन देखते हुए बहनोई राजू से शादी करने को राजी कर लिया था। प्रियंका भारती ने अपने बहनोई राजीव कुमार से विवाह किया था, मगर विवाह के बाद अच्छे संबंध नहीं रहे। प्रियंका अपने पति राजू से मनमुटाव रहने लगा, जिससे दोनों अपनी अपनी राह बदल लिए। इसके बाद पटना के सतीश कुमार के साथ प्रियंका भारती ने दूसरा प्रेम विवाह कर लिया। वहीं उसकी बेटी सारा भारती भी अपनी मौसी यानी दूसरी मम्मी प्रियंका भारती के साथ रहने लगी। इधर राजीव शुरू से अपनी बेटी को कब्जे में लेना चाहता था, मगर बच्ची उसके व्यवहार से उसके पास जाना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर विवाद होता रहता है। इसी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले सतीश कुमार फिलहाल सेना के एयरफोर्स पद पर तैनात हैं। परिवार वालों के मुताबिक सतीश फिलहाल दिल्ली में है, जो अपनी पत्नी बेटी की हत्या की घटना सुनकर पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। परिवार वालों के मुताबिक प्रियंका भारती पटना सचिवालय में हेल्थ विभाग में काम करती है। प्रियंका भारती फिलहाल पुलिस कॉलोनी सेक्टर ए अनीसाबाद में स्थित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जीएन शर्मा के मकान के ऊपरी तल में बतौर किराएदार रह रही थी। परिवार वालों के मुताबिक प्रियंका भारती अपने मायके बेगूसराय में एक शादी समारोह में शामिल होने बेटी के साथ गई हुई थी। वहां से गुरुवार को वापस पटना अपनी बेटी के साथ लौटी। दोनों माँ बेटी जैसे ही पुलिस कॉलोनी मोड़ पर वहां से उतरकर पैदल ही अपने किराए के मकान में जाने लगी। उसी दौरान उसका पहले से घात लगाए पहला पति राजीव कुमार घर से चंद कदम की दूरी पर माँ बेटी को घेर कर गोली मार दिया। राजीव ने पहली गोली प्रियंका भारती और दूसरी गोली सारा भारती को मारा। इसके बाद राजीव ने खुद को गोली से उड़ा दिया। घटना में पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। मौके वारदात से पुलिस ने हत्या के बाद उस पिस्टल को बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारी शवों को पोस्टमार्टम कराने पीएमसीएच ले गए। इधर सीसीटीवी लगे कैमरों को खंगाल कर पुलिस टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। क्या इंसिडेंट है, आप लोग पहुंचे मौके पर? ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना एएसपी सचिवालय सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके। राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था।
लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली, इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी, उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो पारिवारिक, ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो घरेलू विवाद में ही इन्होंने ये किया है और ख़ुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया है। किस वेपन को यूज़ किया है इन्होंने? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7mm है। हाँ, पिस्टल है 7mm है। जनाइना में अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।